नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। कल तारीख थी 31 जनवरी 2021 और कल एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग सेशन में जेई इलेक्ट्रिकल का। तो उसका जो जीके सेक्शन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको उस एग्ज़ाम की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हम वहाँ पे जाइए और हमें फॉलो कीजिए। तो उसका बेनिफिट आपको क्या रहेगा, जैसे भी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है, कोई भी वैकेंसी निकलती है या हमीरपुर बोर्ड की कोई भी नोटिफिकेशन रहती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपको वो वहाँ पे तुरंत मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर कोई भी एग्ज़ाम रहता है उसकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो कल का जो एग्ज़ाम था वो हमने डिस्कस करा था, उसमें कुछ एक करेक्शन थी, तो वो इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। बाकी जो कल की वीडियो थी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कमेंट पिन कर दिए हैं जो भी उसमें करेक्शन थी। बाकी यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ करेक्शन क्या था इसमें। तो फर्स्ट करेक्शन क्या थी, क्वेश्चन नंबर 118 में थी। क्वेश्चन था विच मुगल एम्पर एबोलिस्ट जजिया। तो किस मुगल बादशाह ने जजिया, जो कि एक गैर मुस्लिम कर होता था, वो हटाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी, जहांदर शाह, करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट करेक्शन थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 119 में। क्वेश्चन क्या है, परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1849 बाय। सन 1849 में परमहंस जो मंडली है उसके संस्थापक कौन थे। इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए, ये थे आपके डी पांडुरंग एंड बाल शास्त्री जंभेकर। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद जो नेक्स्ट करेक्शन थी आपकी वो थी क्वेश्चन नंबर 122 में, जिसमें पूछा गया था कि जो मुनीच जर्मनी में जो पड़ता है वो फेमस किस इंडस्ट्री के लिए है, तो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लेंसेज के लिए। तो ये इसमें 3 करेक्शन थी, तो उनको आप देख लें। और आज जो हम एग्ज़ाम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा असिस्टेंट केमिस्ट का। तो हम उसका जीके सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं और ये जो एग्ज़ाम है ये भी कल ही हुआ है इवनिंग सेशन में। तो चलिए इसका जीके सेक्शन देखते हैं। तो इसमें जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तो ये है आपका हिमाचल जीके। तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज। तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. कटोच, के.एस. कटोच, करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैज़ हाईएस्ट रोड लेंथ। तो इनमें से कौन सा जिला है जिसमें सड़क लंबाई सबसे अधिक है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट एज पर सेंसस 2011। तो जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले की दशक जो वृद्धि दर है वो सबसे कम है। तो करेक्ट आंसर इसका 10 का ऑप्शन बी, वो है आपका लाहौल स्पीति। बाकी इसमें जो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कल की वीडियो में मैंने डिस्कस करा था उसी तरह की सेम इसमें भी आपके पास पैटर्न रहेगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं 2021 में उन सभी का पैटर्न सेम ही है जैसा कि मैंने कल बताया था जेई इलेक्ट्रिकल में। तो उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 11, तेंतु का जोट कनेक्ट कुल्लू एंड विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तेंतु का जोत ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है कुल्लू के साथ। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी, कांगड़ा। तेंतु का जोत कनेक्ट करता है कुल्लू को कांगड़ा के साथ। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन के क्वेश्चन 12, कुनिहार वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। कुनिहार जो घाटी है हिमाचल प्रदेश की किस जिले में स्थित है। तो ये है आपकी सोलन जिले में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्या है, विच इज़ नोन एज मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, ये कहते हैं खजियार को। तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी, खजियार, करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या है, क्यूंतल प्रिंसली स्टेट इज फाउंडेड बाय। क्यूंतल जो राजसी राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, ये की थी गिरीश सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्या है, कामरू फोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। कामरू किला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, ये है
सांगला में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इन विच ईयर जहांगीर कैप्चर्ड द कांगड़ा फोर्ट। जहांगीर ने किस वर्ष कांगड़ा किले को जीता था। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए 1620 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु विजिटेड शिमला वाज। शिमला की यात्रा करने वाले प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वो थे लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है। तो जो पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने शिमला की यात्रा की थी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नेशनल पार्क। तो इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कुक्ति। कुक्ति आपका जो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। बाकी ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और सिम्बलबरा ये क्या है, नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। ग्रेट हिमालयन ये आपका पड़ता है कुल्लू में, पिन वैली ये पड़ता है लाहौल स्पीति में और सिम्बलबरा पड़ता है आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है। मेनली इसमें पूछा जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो आपके पास टोटल 5 नेशनल पार्क है जिसमें से आपको सिर्फ 2 याद करने हैं। पहला तो पिन वैली जो पड़ता है लाहौल स्पीति में, दूसरा सिम्बलबरा, एस फॉर सिम्बलबरा, एस फॉर डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। बाकी जो 3 बच जाते हैं वो आपके पड़ते हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। तो 2 याद कर लीजिए। जो तीसरा उनमें से कोई अगर आता है तो ऑटोमेटिकली उसका आंसर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। 3 कौन कौन से हैं, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, खीर-गंगा नेशनल पार्क और इंद्रकिला नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुम्मा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो गुम्मा जो जल विद्युत परियोजना है किस नदी पे बनी है, ये बनी है ब्यास पे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ HP। हिमाचल प्रदेश की जो विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल है वो कौन सी है। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए कुफरी। तो कुफरी क्या है, हिमाचल प्रदेश की विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, ढांढरस फोल्क डांस इज परफॉर्म्ड बाय विच ट्राइबल कम्युनिटी इन HP। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति के द्वारा जो ढांढरस है ये लोक नृत्य किया जाता है। ढांढरस लोक नृत्य किया जाता है। तो 121 का आपके पास जो करेक्ट आंसर, सिंपल 21 का, वो आपके पास है ऑप्शन सी। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी गद्दी। तो ये जो लोक नृत्य है ये गद्दियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सारही यात्रा फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन HP। तो हिमाचल प्रदेश की किस स्थान पे जो सारी यात्रा है वो मेला मनाया जाता है। तो 22 का आपके पास करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी, ये मनाया जाता है नगर में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्या है, हाल ही में कोरोना वायरस की महामारी के संचालन के मुद्दे के कारण किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अपने संबंध समाप्त कर दिए। तो 23 का आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ये है USA। तो अभी हाल ही में USA ने जो अपने संबंध है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ समाप्त कर दिए। तो ये आपके पास जो करंट अफेयर है ये है मई 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री वॉज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में FDI का सर्वाधिक स्रोत था। तो 24 का जो आपके पास करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी मॉरिशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, विच एसोसिएशन ऑफ इंडिया रिसेंटली ऑर्गेनाइज द डिजिटल समिट ऑन एक्सपोर्ट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो अभी हाल ही में भारत के किस एसोसिएशन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा निर्यात पर डिजिटल शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। 25 का करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन ए CII। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 26, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द रोजगार सेतु स्कीम फॉर स्किल्ड माइग्रेंट वर्कर। किस राज्य ने भी हाल ही में कुशल प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार सेतु योजना प्रारंभ की थी। 26 का ऑप्शन सी MP मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, चंबा टनल विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली वॉज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट।
तो चंबा टनल जो थी, जो भी हाल ही इनोग्रेट की गई, जिसका भी हाल ही में उद्घाटन हुआ है, तो वो किस स्टेट में है? तो ये है उत्तराखंड में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रीजनिंग का? विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? 51, 13, 21, 25। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 13। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है? तो ये क्या आपका प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 29। हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड वर्शिप विच हैव ए मैनी लेटर बिटवीन देम इन वर्ड एज इन अल्फ़ाबेट? तो शब्द वर्शिप में कितने अक्षर युग्म है जिसमें शब्द में उनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने वर्णक्रम में? तो 29 का आपके पास जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी। टोटल कितने आपके पास? 3। तो इसमें आपके पास पेयर क्या है? तो सबसे पहला तो कहे आर और एस। अल्फ़ाबेट में भी इनके बीच में कोई लेटर नहीं है, यहाँ भी नहीं है। उसके बाद है एच आई। तो अल्फ़ाबेट में भी कोई लेटर नहीं होता है एच और आई के बीच में, यहाँ भी नहीं है। उसके बाद है पी और एस। पी और एस के बीच में आपके पास आते हैं 2 लेटर, ठीक है। तो यहाँ भी आपके पास 2 लेटर है एच और आई, ठीक है। तो सेम आपके पास है जैसा कि अल्फ़ाबेट में होता है वैसे ही यहाँ पे डिफरेंस है। आई होप आप समझ गए होंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरीश गोज 18 मीटर फ्रॉम एम इन द साउथ देन गोज 25 मीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज लेफ्ट। आफ्टर दिस ही गोज 18 मीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज लेफ्ट देन reaches to P after going 35 meter after turning to his left. How far is P from M? एक बार इसको हिंदी में रीड कर लेते हैं। हरीश एम से 18 मीटर दक्षिण में जाता है और अपने बाएं मुड़कर 25 मीटर जाता है। उसके बाद अपने बाएं मुड़कर 18 मीटर जाता है। बाद में वह अपने बाएं मुड़कर 35 मीटर चलने पर पी पर पहुंचता है। तो पी एम से कितना दूर है और किस दिशा में है? तो ये आपको बताना था। 30 का आपके पास जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी 10 मीटर है और किस साइड है? वेस्ट यानी कि पश्चिम में। नेक्स्ट 31 क्या है? यदि ए का अर्थ आपके पास मल्टीप्लाई है, बी का अर्थ आपके पास डिवाइड है और सी का मीनिंग आपके पास प्लस है और डी का माइनस है, तब बताइए कि 21 सी यानी कि प्लस, 3 डी यानी कि माइनस, उसके बाद है 6 ए यानी कि मल्टीप्लाई, 8 बी यानी कि डिवाइड, 2। तो ये आपके पास इसका आंसर कितना आएगा? तो इसको आपको बोर्ड मास से सॉल्व करना था, ठीक है। तो सिंपल था। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर 31 का वो है ऑप्शन ई 0। तो इसमें आपको सिंपली सबसे पहले डिवाइड करना था, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद आपको प्लस करना था, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे किया है तो 8 डिवाइड बाई 2 हो गया 4 और 6 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया इस साइड, और इस साइड 21 प्लस 3 ये भी 24 हो गया। 24 माइनस 24 आपके पास हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? 6C 7 8F 10 11J 14 15O 19। तो उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा इस सीरीज में? 32 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो यहाँ पे आएगा 20U 25। तो इसमें आपके पास क्या है? जैसे आपके पास यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे पहले 1 छोड़ा है तो 7 आ गया, फिर 2 प्लस किया तो 10 आ गया, 3 प्लस किया तो 14 आ गया, 4 प्लस किया तो 19 आ गया। तो यहाँ पे 20 के बाद कितना प्लस करेंगे? 5 प्लस करेंगे तो 20 और 25 आ जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे जो लेटर है उनमें भी ऐसा ही किया गया है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंडिस वैली साइट? तो इनमें से कौन से सिंधु घाटी स्थल है? 33 का आपके पास ऑप्शन डी और ऑफ दिस करेक्ट आंसर इसका धौलावीर, सुक्तांगडोर और मनावली। नेक्स्ट 34 क्या है? फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज हेल्ड एट विच प्लेस? पहली जो जैन संगति है किस स्थान पर आयोजित की गई थी? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 35? हु कंस्टिट्यूटेड अ ग्रुप ऑफ 40 लॉयल स्लेव नोन एज तुर्कान ए चाहलगनी?
तो ये 40 निष्ठावान दासों का ग्रुप किसने बनाया था, जिसका नाम था तुर्कान ए चाहलगनी। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन आपके पास ऑप्शन बी इल्तुतमिश करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या 36, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ तुलवास डायनेस्टी। तो तुलुव वंश के जो महानतम शासक थे उनका नाम क्या था। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय तुलुव वंश के महानतम शासक थे। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन विच ईयर। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1757 में। 1757 में ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 38, वेदों की ओर लौटो, ये किसका आदर्श वाक्य था। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया 39, कन्वर्जेंट प्लेट हैव। अभिसारी परतों में क्या होता है। 39 का आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया 40, सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच रीजन। सहारा मरुस्थल किस क्षेत्र में स्थित है। 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नॉर्थ अफ्रीका में। नेक्स्ट 41 क्या है, लखनऊ इज लोकेटेड अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर। लखनऊ किस नदी के किनारे पर स्थित है। 41 का आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए गोमती नदी के किनारे स्थित है आपका लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। कलपक्कम जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ये कौन से राज्य में स्थित है। 42 का ऑप्शन डी तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर है। तो ये है आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन डी तमिलनाडु करेक्ट आंसर इसका। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 43 क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो कल जो एग्जाम हुआ था मॉर्निंग सेशन में जे इलेक्ट्रिकल का, तो उसमें भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी करा था इमरजेंसी को, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखी है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी आर्टिकल 360। ये क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्या है, हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। 44 का ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन करेक्ट आंसर इसका, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है 45, लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी होती है। तो 45 का जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 552। नेक्स्ट 46 क्या है, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द। संसद का जो संयुक्त सत्र होता है जिसमें आपका लोकसभा भी पार्टिसिपेट करता है और राज्यसभा भी पार्टिसिपेट करती है, तो वो किसकी अध्यक्षता उसके द्वारा की जाती है। उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लोकसभा स्पीकर के द्वारा। तो अगर आपके पास जॉइंट सेशन होता है जो बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, अगर वो साथ में बैठते हैं राज्यसभा के मेंबर भी और लोकसभा के मेंबर भी, तो उन्हें प्रिसाइड कौन करेगा, आगे कौन बैठता है चेयर पे, तो वो बैठते हैं लोकसभा स्पीकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के 47, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। 48 का ऑप्शन बी जेनेवा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे आपके पास कुछ एक लिस्ट है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की। इनकेस अगर आपको नहीं पता है तो इन्हें नोट कर सकते हो। डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स और गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में आपके पास कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स और सेल्स टैक्स एंड वैट।
तो अगर आपको नहीं पता आप इन्हें नोट कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है इंग्लिश की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड एम्बिग्यूअस इज। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अस्पष्ट। कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं हो तो हम कहेंगे वो चीज़ क्या है, एम्बिग्यूअस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एक्सप्लिसिट, जो होती क्लियर यानी कि स्पष्ट। 51 क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ फॉल्ट दैट में बी फॉरगिवन। एक ऐसी गलती जिसे माफ़ किया जा सके तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे वेनियल, VENIEL, वेनियल। ठीक है, क्षम्य, जिसे माफ़ किया जा सके। नेक्स्ट 52 क्या है, आई कैन नॉट एग्री ब्लैंक योर प्रपोजल। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका 52 का, वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 2। आई कैन नॉट एग्री टू ये प्रपोजल, मैं आपका जो प्रपोजल है उसके लिए एग्री नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है 53, मीनिंग ऑफ द इडियम टू स्प्लिट आर। टू स्प्लिट आर का मतलब होता है किसी डिफरेंस या डिस्टिंक्शन पे फोकस करना। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, टू एंडलज इन ओवर डिफाइंड आर्गूमेंट। ठीक है, यानी कि लुप्त हो जाना, खो जाना किसी आर्गूमेंट के ऊपर। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 54 क्या है, आशातीत में कौन सा समास है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। 55 क्या है, सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, सुंदरता। 56 क्या है, कर्म का विशेषण क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, कर्मठ। 57 क्या है, चाल में कौन सा प्रत्यय है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, अ। चाल में कौन सा प्रत्यय है, अ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। तो आज के लिए वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी अगर आपको इस एग्ज़ाम की PDF चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर कोई भी और नोटिफिकेशन रहती है, नोटिस रहता है किसी भी एग्जामिनेशन का, किसी भी बोर्ड का, तो वहाँ पे हम वो पोस्ट कर देते हैं। सो थैंक यू सो मच।